बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर से और इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खानापुर इस्लामाबाद से। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जी कोटा सिस्टम के बारे में। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जी कोटा सिस्टम जो है ना वो कैसे जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ को जो है ना वो दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान का जो 2024 के लिए जो कोटा है वो है जी 47 मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी कैटेगरीज तो अभी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में उनका टेस्ट हुआ है, तो उनके हवाले से तो जो कोटा मिला है हमें उस पर तो वही हमारा इनिशियल कोटा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का कोटा है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा पहले कि जो हमें कोटा मिला है 2024 के लिए, वो जैसे मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि वो 4700 यानी 447 का हमें कोटा मिला था। ये कोटा मिलता कैसे है जी? बेसिकली ये कोटा जो मिलता है वो पिछले साल की कारकर्दगी पर और पिछले साल की कारकर्दगी के हिसाब से जो है ना वो दिया जाता है कि पिछले साल जो है ना वो जो कंपनी ओनर्स हैं उन्होंने कितनी जो है ना वो इजरा किए हैं, कितने वर्क परमिट जारी किए हैं, सॉफ्टवेयर कितने जो है ना वो जारी किए हैं। उसके अलावा ये देखा जाता है कि पिछले साल जो कितने लोग जो है ना वो लीगली अपना टाइम पीरियड जो वर्क परमिट के हिसाब से 4 साल 10 माह या वो पूरा करके लीगली वापस गए हैं, और फिर यहाँ देखा जाता है और कितने उसमें से वो वापस नहीं गए, वो इलीगल जहाँ यहीं पर जो है ना वो उन्होंने स्टे किया है वो वापस नहीं गए। फिर ये देखा जाता है कि कितने लोगों कितने लड़के या कितने वर्कर जो है ना वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, क्राइम्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व थे। आपको पता है जैसे कि पाकिस्तान की तरह ज़्यादा नहीं है, तो इतने ज़्यादा क्राइम रेशो में भी इनकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा कम कोई होते हैं तो उस पर जो है ना इतना ज़्यादा इस पर असर नहीं होता। तो ये वाला जो सिस्टम होता है ये जो है ना वो और इसके अलावा बाकी भी देखा जाता है, रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है और चीज़ें भी जो है ना वो देख कर फिर जो है ना वो किसी मुल्क का कोटा जो है ना वो डिसाइड किया जाता है। तो ये इस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ का कोटा जो है ना वो मिलता है। अब आपको मैं दिखा दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो देखिए इस वक्त तक जो कोरिया जो जिन कंट्री से लेबर जो है ना वो या E9 वर्कर्स मंगवा रही है, वो E9 वर्कर्स जो 16 ममालिक से मंगवा रही है, और 17वां जो मुल्क है वो 1 जनवरी 2025 से शामिल होगा। लेकिन अभी तक जो है ना वो 16 कंट्रीज हैं जिनसे जो है E9 वर्कर्स जो है ना वो मंगवाए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपको एक बात बताता जाऊं कि इसमें जो सबसे जो टॉप कंट्रीज है ना वो उनमें शुमार होता है जी क्या कहते हैं, नेपाल का, म्यांमार का, कंबोडिया का, इंडोनेशिया। ये वो मुल्क हैं जो टॉप के जो है ना वो सबसे ज्यादा इनका जैसे रोस्टर बहुत जल्दी जो है ना वो क्या कहते हैं वैकेंट हो जाता है, बहुत जल्दी खाली हो जाता है। नेपाल और म्यांमार हमेशा ये इनके दरमियान में जो है ना वो आप 2024 के फर्स्ट सेशन में नेपाल आगे था, और जो है ना म्यांमार और दूसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे कंबोडिया था, और अभी जो है इस सेकंड में जो है ना वो फिर चला गया क्या कहते हैं उसे, म्यांमार आगे चला गया। नेपाल जो है ना वो कुछ वजूहत की वजह से वो नीचे आ गया, उसकी मार्केट डाउन हो गई। तो कंबोडिया, इसी तरह कंबोडिया। तो इसके अलावा आ जाते हैं 5 कंट्री ऐसे हैं जो है ना कि उनमें उनमें जो है ना उनका बिल्कुल ही मतलब वो बहुत नीचे है। उनमें लाओस है जी, मशरकी तैमूर है जिसे ईस्ट तैमूर कहते हैं, उसमें मंगोलिया है, चाइना है और किर्गिस्तान है। ये वो 5 ममालिक हैं जिनमें जिनका इजरा जो है ना वो रेशो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अब 2024 का अगर बात की जाए तो पहले जो 2 सेशन में इनका जो इजरा हुआ है वो सबका मिला के शायद 500 ना हो। तो अब जो पाकिस्तान में जो जिस जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसमें जो है ना वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उज्बेकिस्तान है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। तो ये जो 5 ममालिक हैं बेसिकली ये पाकिस्तान इनसे जो है ना वो कम्पीट करता है, इनके साथ जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है इजरा के हवाले से, अपने जो है ना वो वर्क परमिट के हवाले से। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो थाईलैंड में थोड़ी सी कम बाकी निस्बत है, क्योंकि आपको पता है लास्ट पिछले सेशन में उनमें ड्रग्स वाला जो बड़ा इशू चला था कि ड्रग्स का थाईलैंड में कुछ वर्कर्स इन्वॉल्व थे, तो उस वजह से ये थोड़ा सा जो है ना वो पीछे चला गया है। तो श्रीलंका जो है ना वो
इसमें थोड़ा सा इसलिए पीछे है क्योंकि श्रीलंका हो गया, वो हो गया, इनके अंदर जो है इनके वर्कर्स को एक जो है ना वो एक और खुकमन जोंगोप होता है। खुकमन जोंगोप जो है ना वो इनके वर्कर्स को, श्रीलंका के वर्कर्स को दिया जाता है। और खुकमन जोंगोप को मैं आपको बताता जाऊं कि वो क्या चीज है। वो बेसिकली एक पेंशन होती है जो 12% 12% होती है। वो 6% जो है ना वो कंपनी देती है और 6% जो है ना वो वर्कर की पे से काटा जाता है। तो इस तरह 12% जो है ना 12% जो है ना वो कटौती होती रहती है उसके, यानी उसकी जितने भी टर्म्स है, उसकी जो जितना भी उसका एग्रीमेंट है उस दौरान में। तो आखिर में आप जैसे थेजी काम, ये थेजी काम के अलावा होती है। जो थेजी काम होता है वो आपको पता है वो एक पेंशन वो सबकी होती है, वो पाकिस्तानियों को भी और बाकी कंट्री सबको मिलती है। और वो चूंकि आपका एक बोनस होता है आपकी जो है, तो उसमें जो है ना वो शामिल होता है। तो उसका इतना ज्यादा कंपनीज को तकलीफ नहीं होती, लेकिन इसमें ज्यादा थोड़ी सी तकलीफ होती है कि ये कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है जो है ना वो 6% आपने बाकी वर्कर्स की राशि। तो इसलिए ये वर्कर्स, इसलिए ये श्रीलंका के थोड़े से महंगे पड़ते हैं। तो वो इस कैटेगरी में जो है ना वो इसलिए थोड़ा सा ये जो पाकिस्तान वाली, तो पाकिस्तान इसको एज हासिल है। तो इसमें अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान की जो है ना वो दरमियान में आपस में ये जो है ना वो चलती रहती है, कभी किसी के वर्कर ज्यादा तो कभी किसी के। तो लेकिन इस दफा सिचुएशन इनकी भी ऐसे ही है। मतलब ओवरऑल 2024 का जो सिचुएशन है वो जो है ना वो डावाडोल ये दो। अब आप इसकी ये जो अभी तीसरा इजरा हुआ है ना, ये तीसरा इजरा हुआ है, तो तीसरे इजरा के में जो टोटल आपको मैं बता दूं कि ये टोटल जो तीसरे इजरा में जो कोटा था सब ममालिक का 16 घंटे के, वो 25,000 था, 25,000 था। लेकिन जो आपको पता है जैसे एप्लीकेशन जब वर्क कंपनी ओनर जो है ना वो साबजू जो है ना वो जब जो कंपनी ओनर्स होते हैं वो जब एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी जो तादाद है, जो मेरे पास फिगर आई है, उनके पास वो 7,000 है। मतलब 25,000 में से सिर्फ 7,000 सारे जिन सब कंट्रीज के, उनमें म्यांमार भी शामिल है, कंबोडिया भी, नेपाल भी, बाकी पाकिस्तान भी, तो बहुत कम है। मतलब आप इसको देखें तकरीबन चौथा हिस्सा भी राउंड अबाउट बनता है। तो कम जो है ना वो ओवरऑल ही काम जो है ना वो कंपनीज की तरफ से जो है ना वो कम डिमांड की गई है, सब जो है ना वो कम जारी किए हैं। ये जो अभी तक है, जो अभी तीसरे जो है ना वो शेड्यूल है वर्क परमिट के इजरा का शेड्यूल, उसमें जो है ना वो, तो अभी पाकिस्तान को कितने मिले हैं ये भी कंफर्म जो है ना वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन वो जो पहले दोनों जो इजरा हुए उनसे ये वाला इजरा बेहतर है। मैं इंशाल्लाह मंडे तक जो है ना ये कंफर्म करके बता दूंगा। मुख्तलिफ मुझे रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, बता रहे हैं कि, लेकिन वो जो मैं जब मेरे पास कोई कंफर्मेशन आएगी तभी मैं बताऊंगा। लेकिन जो बातें मुझे बताई जानी वो तो हौसला अफजा है, लेकिन कंफर्म जो है तभी होगा जब साफ ज़ाहिर है कि जो है ना वो कितने हो गए। लेकिन अक्सर यानी कि अभी जो मेरी अनऑफिशियल कुछ लोगों से बात हुई तो वो कहते हैं 400 से प्लस के हैं। लेकिन वो जो है ना वो जब बात कंफर्म होगी फिर ही पता चल जाएगा इस दफ़ा कितने हैं। लेकिन लास्ट सेशन में दोनों में जो है ना वो थोड़े से कम थे, इससे मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये बेसिकली जो है ना इसका क्राइटेरिया है कोटे का, और ये जो है ना वो सिलेक्शन का। अब आ जाते हैं कि बेसिकली अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, कि पाकिस्तान को क्या ओवरसीज क्या कर सकता है कि ये जो इजरा है, ये जो वर्क परमिट है, बाकी साफ ज़ाहिर बाकी जो है ना वो कंट्रियों से बेहतर हो सके। तो आपको याद, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो नेपाल है, नेपाल के बहुत ज़्यादा सबसे टॉप, सबसे ज़्यादा जो इजरा नेपाल के होते हैं, और वो आते ही जैसे उनका रोस्टर पे जाते हैं तो वो जाते ही जो है ना वो उनको पहले ही उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उठा लिए जाते हैं वर्कर। तो बेसिकली उसकी वजह यह कि आपको नेपाल को जो एम्बेसी में अताशी है ना, वो देखें ना, हमारी एक अताशी है वहाँ पे, जनरल एक है, लेकिन नेपाल के जो लेबर अताशी एक अलग है, जो वहाँ पे उन्होंने पूरी एक टीम बनाई हुई है कोरिया में, जो पूरे सिस्टम को उन्होंने मैनेज करके चल रहे होते हैं। कंपनीज को इंटरेक्शन उनका बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके अलावा उसके आगे जो है हर जगह पे हर जो है ना वो आपने देखे होंगे मुख्तलिफ जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ना हर कम्युनिटी सेंटर में नेपाली जो है ना वो लाजमी मौजूद होते हैं। तो उन्होंने पूरा एक जो है ना वो सिस्टम बनाया हुआ है, एक पूरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। उनका एक अताशी नेपाल की जो वहाँ पे वैसे उसका एक अताशी भी अलग है। तो पाकिस्तान में भी जो है ना वे लेके बैठे होते हैं यहाँ पे ऑफिसर्स जो है ना वो, तो वो एक अताशी भेज दें, लेबर अताशी, और उसके अंदर उसकी ड्यूटी लगा लेंगे, वो वहाँ पे एक टीम बनाए और उस टीम को वो पूरा जो है ना मैनेज करे, ताकि वो मुख्तलिफ वहाँ पे लोगों को साफ ज़ाहिर है वहाँ पे जो इंटरप्रेटर होंगे, जो लोग होंगे जो वहाँ पे उनको हायर करते हैं, साफ ज़ाहिर उनको कुछ देना पड़ेगा, तो ऐसे तो नहीं वो काम करेंगे ना। तो यहाँ पूरा सिस्टम वहाँ पे लेकर एक सिस्टम को जो है ना पूरी एक मैनेजमेंट टीम बनाए, जिसमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केटिंग करे, वो कंपनीज में जाए, मुख्तलिफ कंपनीज का विजिट करे, फिर हार जो है ना वो जो बंदे हायर किए जाए या जो बंदे उसको टास्क दिया जाए कि यार ये आपने जो है ना हर जो जितना भी
जो इजरा का शेड्यूल होता है, हर शेड्यूल में देखा जाए कि आपके उनमें जोन में तकसीम कर दिया जाए, उन मुख्तलिफ लोगों में जोन बना दी जाए, इस जोन में इतने हैं, तो और फिर उनसे करकट की रिपोर्ट ली जाए कि आपके जोन में जो है ना, कि आपके एरिया में कितने लोगों के इजरा हुए हैं, वो फिर रिटर्न जो है ना वो उससे डाटा भी लिया जाए कि आप जिस कंपनी में आपने विजिट किया उस कंपनी में कितने इजरा हुए हैं। तो ये जो है ना वो एक पूरा साफ ज़ाहिर कुछ ओवरसीज ये कर सकता है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज हैं, वो ये मिनिस्टर जो है ना, वो मिनिस्टर मेरे ख्याल में चौधरी साहब हैं, क्या नाम है उनका, चौधरी सालेक साहब जो है ना वो मिनिस्टर हैं ओवरसीज। उनको जो है ना वो किरदार अदा करना चाहिए इस हवाले से, और ओवरसीज को भी जो है ना वो इस पे कुछ जो है ना जेब ढीली करनी पड़ेगी, थोड़ा सा खर्च करें वहाँ पे। वैसे उनके जो है ना वो शशकों पे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो इस काम के लिए भी एम्बेसी को एक खास बजट जो है ना वो करना चाहिए, वो ताकि एक पूरी टीम बन जाए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इजरा हो। ये 4700 जो कोटा हमारा पूरा होना चाहिए, तो ये भी नहीं पूरा होता। और इससे साफ ज़ाहिर है, अगर हम इस दफ़ा इस साल उस कोटे को अचीव करेंगे जैसे करीब, अब पिछले साल हमने ज़्यादा, पिछले साल 2023 में अच्छा रेचोरात हमें कोटा ज़्यादा मिला था, लेकिन इस साल जो हमारा कोटा है हम उसके करीब तरीन भी नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये जो है ना वो बहुत दूर दूर है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब वहां पे कोई सिस्टम डेवलप किया जाए, कोई जो है ना वो पूरी टीम वर्क बनाया जाए। सिर्फ एक अताशी साहब जो है ना वो जाएंगे वहां पे मुख्तलिफ वर्कर्स पे, तो ऐसे नहीं, टीम से काम होता है। तो बेहतर यही होगा कि एक वेलफेयर अताशी की बजाय एक जो है ना वो लेबर अताशी वहाँ पे भेजा जाए, और उस लेबर अताशी का जो है ना वो काम हो कि वो पूरी एक टीम बनाए वहाँ पे लोकल लोगों से मिलकर, और बाकी जो है ना वो इससे जो ताकि HRD से कुछ जो है ना वो लोगों को जो है ना वो हायर किया जाए कुछ पेमेंट पैसे देकर, तो वो जो है ना इस तरह उसको सिस्टम को जो है ना वो बेहतर किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इजरा हो जाए। अभी लोग बड़े डिसार्ड हैं, कुछ तो मतलब जिन लोगों के इजरा नहीं हो रहे वो तो डिसार्ड है, लेकिन कुछ प्रोपोगंडा जो कर रहे हैं उस पर वो मैं आज अभी पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ सारी। तो लेकिन ये सिस्टम बाकी जो कहते हैं अक्सर वो मुझे कहते हैं कि सर जो एक्सपायर हो जाते हैं, जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो है ना वीज़ा नहीं आता, उनका क्या है सर। तो इस सिस्टम में अगर वो सिस्टम मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा 100% ओके हो जाए, तो फिर तो एक बहुत अच्छा आदमी वहाँ पे चला जाए और बहुत ही वर्क करे, और जैसे नेपाल की तरह, कंबोडिया की तरह, म्यांमार की तरह, जो जैसे ही वो जहाँ पे चावलों की देग कहीं बांटी जा रही है ना तो पड़ जाते हैं बंदे, तो ऐसे वो उठा लें आपको चावलों की देग की तरह, तो वो फिर पॉसिबल है कि सारे के सारे चले जाए। वरना इस सिस्टम जैसे हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में 10 to 20% ये जो है ना वो एक्सपायर पहले भी होते रहे, अब भी होंगे। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा मसला उनको ज़्यादा दरपेश हुआ है, लेकिन वो हो गए हैं, तो वो तो फिर पूरी दुनिया में एक जो है ना वो मसला था। लेकिन ये आगे हमें सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि कोरिया में एक टीम जो है ना वो बनाई जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई टीम को हेड करने के लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो है वो लेबर अताशी है, जो लेबर अताशी की अपॉइंटमेंट जो है साउथ कोरिया में की जाए, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में इस तरह का सिस्टम नहीं है जिस तरह का कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान MOU साइन है, जो इस तरह ये जहाँ से वर्क परमिट जो E9 जारी कर रहे हैं। बाकी तो वो आपको पता है जैसे सिस्टम, अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, अभी आपको पता है जैसे कुछ स्पेशल ये भी है इंफॉर्मेशन कि बलोचिस्तान से एग्रीकल्चर के लिए कुछ ओवरसीज की तरफ से कोई मेरे ख्याल में कोई 300 बंदा जो बलोचिस्तान प्रोविंस जो सूबे की तरफ से जो 300 बंदा एक जाएगा जो एग्रीकल्चर के हवाले से वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करेगा। तो ये बलोचिस्तान की जो है ना वो हुकूमत का काम है, और उधर बलोचिस्तान के जो हुकूमत के कुछ ख़ास नुमाइंदे बैठे भी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि बलोचिस्तान को थोड़ा सा जो है ना इस तरह किया जाए, खुशहाली की तरफ लेके जाया जाए, यहाँ के अमन और सुकून हो। तो वो वहाँ पे कुछ हमारे जो प्यारे दोस्त वहाँ पे होते हैं हर एम्बेसियों में, तो वो वहाँ पे बिल्कुल वो वर्क किया उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से, साफ ज़ाहिर है। तो मेरे ख्याल में ये सूबे का एक कोटा मखसूस जो है ना वो वहाँ पे शायद 300 लोगों का जो एग्रीकल्चर में वहाँ पे जो जाएंगे, वो इंशाल्लाह कुछ महीनों में आपके सामने, जो कुछ हफ्तों में आपके सामने वो भी चीज़ आ जाएगी। लेकिन वो अच्छी बात है, ये बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। जैसे भी जिसका भी जो बिल्कुल ये पाकिस्तान का हमारा हिस्सा है, बलोचिस्तान हमसे कोई नहीं है, वो बलोचिस्तान भी हमारा इसी तरह ही है जिस तरह पंजाब है, सिंध है। तो बिल्कुल ज़रूर जो बहुत अच्छी बात है बलोचिस्तान गवर्नमेंट की, उन्होंने ऐसे किया है। तो जी बिल्कुल जी, तो इसी के साथ जो है ना वो मैं इजाज़त चाहूँगा। ये थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था कि थोड़े से आपको बताएं कोटा सिस्टम जो है ना वो कैसे दिया जाता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिलती रहेगी।
और दुआ है जो क्या कहते हैं जो रोस्टर पे मौजूद हैं वो सारे के सारे कोरिया जाएं और जो एक्सपायर हो गए हैं वो फिर ट्राई करें। साफ ज़ाहिर है वो डिसहार्ड हैं, उनसे अगर ऐसी बात करें कि वो फिर ट्राई करें तो वो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इसका हल ही कोई नहीं है। जैसे ये तो इसी तरह सिस्टम आपको पता है इसी तरह ही है, तो फिर ट्राई करें इंशाल्लाह। रिस्क लिखा हुआ है तो वो ज़रूर कोरिया जाएंगे जी। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।